बात करेंगे पड़ोसी मुल्क भारत ने सरहद पर एंटी टैंक मिसाइल समेत दीगर मिसाइल नष्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान के दाखिली मिसाइल के दौरान दुश्मन की शरपसंदी की साजिशें सामने आने लगी हैं। मजीद चल के दिखाते हैं आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट। पड़ोसी मुल्क भारत ने सरहद पर एंटी टैंक मिसाइल समेत दीगर मिसाइल नष्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान के दाखिली मिसाइल के दौरान दुश्मन की शरपसंदी की साजिशें सामने आने लगी हैं। भारत शरअंगेजियों के लिए फिर से पर तोलने लगा। सरहदों पर गैर मामूली नकलो हरकत बढ़ा दी गई है। भारत ने पाक इंडिया बॉर्डर पर बरहमूस और स्पाइक मिसाइल नष्ट कर दिए हैं, जिस पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के सदर को खत लिख दिया है। वजीर खारजा ने खत में अक़वाम मुत्तहिदा को बावर कराया है कि भारत LOC पर नष्ट मिसाइल आजाद कश्मीर पर इस्तेमाल कर सकता है। भारत ने LOC के 5 सेक्टर्स में बाढ़ को जुज़वी तौर पर हटा दिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपना अहम वीडियो बयान जारी किया है। उनका कहना है कि हमारी इंटेलिजेंस ने भारत की गैर मामूली नकलो हरकत को महसूस किया है। ये नकलो हरकत इशारा देती है कि भारत के इरादे दुरुस्त नहीं। 5 जगह ऐसी हैं जिनकी हमने निशानदेही की है, जहां जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाढ़ लगी है उसमें उसको काटा गया है। उसके पीछे अज़ाइम क्या है, इरादे क्या हैं, क्या कोई नया मिस एडवेंचर का इरादा है, तो ये भी हमें इससे भी तशवीश लाहक होती है। इसके साथ साथ नई डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं। ब्रह्मोस मिसाइल्स तैनाती जो है मकबूजा कश्मीर में काबिल गौर है। स्पाइक मिसाइल्स जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, उनका आज़ाद कश्मीर में डिप्लॉय होना काबिल तशवीश है। और फिर अगस्त 2019 से अब तक जो वक्तन फ़वक्तन मिसाइल टेस्ट किए गए हैं, इनसे भारत के इरादों का, ख़तरनाक इरादों का, जिससे इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच सकता है, एक नुमाया पैटर्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी कौम की तरफ से मोदी सरकार को बावर करवाना चाहता हूं, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन 27 फरवरी को मत भूलिएगा। जारिहत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया तो पाकिस्तानी अफवाज तैयार है। अपने पैगाम में वजीर खारजा का कहना है कि भारतीय अज़ाइम पर एक और खत सदर सलामती कौंसिल को इरसाल किया। ये मेरा 7वां खत था जिसमें भारतीय इकदामात की निशानदही की है। वजीर खारजा का कहना है कि इन इकदामात से भारत के नापाक अज़ाइम जाहिर होते हैं। सलामती कौंसिल की तवज्जो खास तौर पर 4 इकदामात पर दिलाई है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगी बाढ़ को 5 जगह से काटा है। इसके पीछे क्या अज़ाइम है, क्या कोई नया मिस एडवेंचर होने जा रहा है? कौम की तरफ से बावर कराना चाहता हूं नरेंद्र मोदी सरकार को कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन 27 फरवरी को मत भूलिए। अगर जारियत की गई, अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, अगर किसी बहाने को तलाश करके बहाने की आड़ में आपने पाकिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की अफवाज तैयार हैं। बर वक्त और मुनासिब जवाब दिया जाएगा और पूरी कौम इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान के साथ होगी और पाकिस्तान के नज़रिए, पाकिस्तान के जोग्राफिये और कश्मीरियों की जो हक की खुद इरादियत की तहरीक है, उसके शाना बशाना खड़ी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान का क्या कहना है। वजीर आजम का कहना है कि इदारों के दरमियान किसी किस्म का तसादुम मुल्की मुफाद में नहीं है। हुकूमत कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मजीद वजीर आजम इमरान खान का क्या कहना था, चल के दिखाते हैं आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इदारों के दरमियान किसी किस्म का तसादुम मुल्की मुफाद में नहीं है। हुकूमत कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक लाहे अमल पर मुशावरत का फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारों के दरमियान किसी किस्म का तसादुम मुल्की मुफाद में नहीं है। हुकूमत कानून और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है।
है। वजीर आजम ने कहा कि इदारे आईनी और कानूनी इदारे इख्तियार में फराइज सर अंजाम दे, हुकूमत आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों में मावनत यकीनी बनाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने अमन के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी, बैरूनी कुव्वतों को साजिशों में नाकामी होगी, हमें इत्तेहाद यकजहती से कौमी मसाइल को हल करना होगा। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में भारतीय दानिश्वर खुशवंत सिंह का आर्टिकल शेयर कर दिया। वजीर आजम का कहना था कि खुशवंत सिंह ने भारत में मुतासिबाना बालादस्ती की पेशगोई की थी। पेशगोई में मुतासिबाना बालादस्ती के नजरिए के साथ भारत की समत बताई गई। इससे कबल एक मौके पर वजीर आजम ने कहा था कि भारत मोदी की क़यादत में हिंदू बालादस्ती की तरफ बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर का गैर कानूनी इल्हाक और मुहासरा कर रखा है। और कतर से भी खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कतर के कौमी दिन के मौके पर पाक फजाई के 3 JF-17 थंडर ने शानदार फ्लाई पास का मुजाहरा पेश किया। पाक फजाई के 3 JF-17 थंडर तैयारों ने बरादर मुल्क कतर के कौमी दिन के मौके पर शानदार फ्लाई पास का मुजाहरा पेश किया है। शायकीन ने फख्रे पाकिस्तान JF-17 तैयारों को उफक से नमूदार होते हुए देखकर वालहाना अंदाज में दाद दी है। किस तरह दाद दी है ये हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। कतर के कौमी दिन के मौके पर पाक फजाई के 3 JF-17 थंडर ने शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा पेश किया। पाक फजाई के 3 JF-17 थंडर तैयारों ने बरादर मुल्क कतर के कौमी दिन के मौके पर शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा पेश किया। शायकीन ने फख्रे पाकिस्तान JF-17 तैयारों को उफक से नमूदार होते हुए देखकर वालहाना अंदाज में दाद दी। अमीर कतर अनजनाब तमीम बिन हम्माद अलसानी और उनके वालिद साबिक अमीर कतर अनजनाब हम्माद बिन खलीफा अलसानी ने हजारों शहरियों के हमरा कतर के कौमी दिन पर मुनक्किदा परेड देखी। अमीरी फोर्सेस, फजाइया, आर्मी और पुलिस के मुख्तलिफ विंग समेत कतर के तमाम फौजी और सिविल दिफा के दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। पाक फजाई के पायलट्स और जमीनी अमला पर मुश्तमिल दस्ता कतर के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दोहा पहुंचा था। खेल के मैदान से भी खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे खेल के मैदान में क्या कुछ चल रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली का कहना है कि जब आप परफॉर्म नहीं करते तो तनकीद होती है, उसे मुस्बत लेना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। मुझे भरपूर अंदाजा है कि मैं कुछ अरसे से स्कोर नहीं कर रहा हूं। कराची में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली जो है वो कहते हैं जब मैं समझूंगा कि मैं नहीं खेल सकता तो खुद बता दूंगा। कोशिश है कि जल्द से जल्द परफॉर्मेंस जो है उसे बहाल भी करूं और लंबी इनिंग्स खेलूं। मजीद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा चल के दिखाएंगे आपको इस हवाले से ये रिपोर्ट। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली का कहना है कि जब आप परफॉर्म नहीं करते तो तनकीद होती है, इसे मुस्बत लेना चाहिए। मुझे भरपूर अंदाजा है कि मैं कुछ अरसे से स्कोर नहीं कर रहा हूं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने कहा कि जब मैं समझूंगा कि मैं नहीं खेल सकता तो खुद बता दूंगा। कोशिश है कि जल्द से जल्द फॉर्म बहाल करूं और लंबी इनिंग्स खेलूं। अजहर अली का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में तजर्बाकार बॉलर्स ना हो तो परेशानी होती है, ताहम अब होम सीरीज का फायदा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाबर और आबिद की बैटिंग से मुस्बत तासुर मिला है। दूसरे टेस्ट में बेहतरीन कॉम्बिनेशन मैदान में उतरेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और आप परफॉर्म नहीं करते तो वो तो एक जस्टिफाइड क्रिटिसिज्म तो होता है। तो वो आई थिंक आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान टीम जब भी मैं ग्राउंड में उतरूँ, चाहे मैं एज ए प्लेयर खेल रहा हूँ या कैप्टन खेल रहा हूँ, मैं अपना 100% दूँ और टीम को अच्छा स्टार्ट दूँ और उसके बाद उस पर बिल्ड करूँ, लंबी इनिंग खेलूँ। कुछ अर्से से डेफिनेटली नहीं हुआ और मेरी कोशिश यही है कि उसको जल्द से जल्द करूं। और जहाँ तक प्राइम की बात रही, जब मुझे फील होगा कि मैं एम नॉट गुड इनफ देन ये फिर खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक आई एम ट्राइंग स्टिल वर्किंग हार्ड और आई फील आई कैन वर्क हार्डर। तो इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू टू कीप ट्राइंग एंड इंशाल्लाह वंस आई गेट अ बिग स्कोर
आई थिंक बहुत चीज़ें सारी बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी इंशाल्लाह। अजहर अली का कहना था कि टीम में नए लड़के हैं, बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फवाद आलम डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके मायूस होने वालों के लिए बेहतरीन मिसाल हैं। उन्होंने टीम में वापसी के लिए 10 साल का इंतजार किया है। अजहर का कहना था कि फवाद हमारे प्लान का हिस्सा है, जब जरूरत महसूस हुई उन्हें खिलाएंगे। एक्सपीरियंस बॉलिंग के लिए तो कैप्टनसी ऑब्वियसली थोड़ा आसान हो जाती है, लेकिन ये लड़के हैं, नए हैं ऑब्वियसली, लेकिन पोटेंशियल भी मौजूद है इनके अंदर। तो ऐसे इसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जितना पॉजिटिव, जैसे पिंडी टेस्ट है थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और जितना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी मेरे लिए भी आसान होता जाएगा, और आई थिंक बॉलर्स के लिए भी अच्छा होता जाएगा। जैसे जैसे वो विकेट्स लेंगे, जैसे जैसे वो अच्छे स्पेल्स करेंगे, तो उनको पता लगता जाएगा कि यार ये इस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस आती है। तो इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी तरफ, स्पेशली बॉलिंग को लेके ऑब्वियसली वी आर नॉट देयर येट, बट आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जिस तरीके से शाहीन शाह, नसीम शाह इन्होंने स्पेल्स किए हैं बड़ा पॉजिटिव है, और होपफुली कराची की कंडीशंस में भी वो अच्छी बॉलिंग है। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेलने के लिए श्रीलंका की क्रिकेट टीम इन दिनों कराची में मौजूद है। दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम में एक्शन में नजर आएंगी। पाकिस्तान में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी पिंडी टेस्ट से हुई, ताहम मौसम का इस मैच पर काफी असर रसूख रहा, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट को कुछ खास मुकाबला देखने को ना मिला। पिंडी टेस्ट के तकरीबन 3 दिन बारिश से जाया होने की वजह से नतीजा ड्रॉ की सूरत में सामने आया। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि सारे करप्ट लोग पीटीआई में है। टैक्स चोर पीटीआई में बैठे हैं, बातचीत किस बात पर करें, क्या जमीर बेच दें? चेयरमैन ने बताएं पहले हवाएं कहां से आ रही थी। LNG रेफरेंस में शाहिद खकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जो है वो पेश किया गया, जहां दीगर नामजद मुल्जिमान ने अदम मौजूदगी पर अदालत की तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए समाअत जो है उसे मुलतवी कर दिया है। मजीद क्या कुछ रहा आपको दिखाते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि सारे करप्ट लोग पीटीआई में हैं। टैक्स चोर पीटीआई में बैठे हैं, बातचीत किस बात पर करें, क्या जमीर बेच दें? चेयरमैन नैब बताएं पहले हवाएं कहां से आ रही थी। पाकिस्तान के अवाम को नजर नहीं आता। आज मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, सारे करप्ट लोग पीटीआई में। जाती राय बड़ी सिंपल है कि इसको खेल तमाशा ना बनाए, ये यूनानिमसली जो भी कर रहे हैं इस मामले को करें। LNG रेफरेंस में शाहिद खक्कान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां दीगर नामजद मुल्जिमान की अदम मौजूदगी पर अदालत ने तमाम मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खक्कान अब्बासी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मामला सीधा सा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपोजिशन हुकूमत के एक नाम पर इत्तेफाक कर ले और बलूचिस्तान सिंध के अरकान के लिए हुकूमत अपोजिशन के तजवीज़ करदा नाम मान ले। आर्मी चीफ की तौसी से मुतालिक सवाल के जवाब में शाहिद खक्कान अब्बासी ने कहा कि तौसी मामले को खेल तमाशा ना बनाएं, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की कानून साजी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये केस को वापस लें, केस में जान नहीं है। इस केस में 10 अक्यूज हैं, 2 अरेस्टेड हैं। क्यों अरेस्ट किया है? वजह है पूरी तफ्तीश हुई है। जब हुकूमतों में इदारों में शर्म हया ना रहे, जब हुकूमत खुद प्रोसिक्यूट करना शुरू कर दे, तो हम तो इस हिस्सा नहीं बनेंगे, हम तो मुकाबला करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला बड़ा सीधा है। 3 नाम हुकूमत ने दिए, 3 अपोजिशन ने दिए, उनमें से एक बंदा बनना चाहिए। और हमने बड़ा सिंपल फार्मूला दिया है कि हम हुकूमत के नामों से एक नाम एक्सेप्ट कर लें। और कुछ बात करेंगे अफसोसनाक साने के हवाले से, जिसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 16 दिसंबर सानिया APS को 5 साल गुजर गए। 5 साल पहले फूलों के शहर पेशावर को खून में नहला दिया गया था। स्कूल में घुसकर दहशतगर्दों ने गोला बारूद की बारिश की। अभी सूरज तुलू हुए कुछ ही देर हुई थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में कयामत बर्पा हो गई। मजीद दिखाते हैं इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट।
साना एपीएस को 5 साल बीत गए। 5 साल पहले फूलों के शहर पेशावर को खून में नहला दिया गया था। स्कूल में घुसकर दहशतगर्दों ने गोला बारूद की बारिश की। अभी सूरज तुलू हुए कुछ देर ही हुई थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में कयामत बर्पा की गई। स्कूल के अकबी हिस्से से बमों और आतिशी हथियारों से लैस दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया। मासूम तलबा, प्रिंसिपल और असातिज़ा को बेरहमी से शहीद किया गया। थोड़ी ही देर में पाक फौज के जवान स्कूल पहुंच गए और सातों दहशतगर्दों को मार गिराया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि साना एपीएस को भुलाया नहीं जा सकता। साने में मुलविस 5 दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि शोहदा और उनके अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए लंबा सफर तय किया। पाकिस्तान की अमन सलामती के लिए मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मुल्क के दहशतगर्दों को शिकस्त से दो चार किया, मुख्तलिफ ऑपरेशन के खिलाफ दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया। हम बहसियत कौम दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। वाज़ेह रहे कि 16 दिसंबर साल 2014 का रोज तारीख में सियातरीन दिन के नाम से याद किया जाता है, जब सफाक दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में वहशत और बर्बरियत की इंतहा कर दी और 149 घरों में सफ़े मातम बिछा दी गई। दिसंबर का महीना आते ही उनका गम दोबारा लौट आता है। 16 दिसंबर के हौलनाक साने में शहीद होने वाले मनो मिट्टी तले सो गए हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी पहले दिन की तरह ताज़ा हैं। मैं ऐसी फ़ौज का चीफ हूँ जहाँ पे हमारे जवान हर वक्त इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। और ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन कुव्वतों को जो मुल्क के बाहर से पाकिस्तान को थ्रेटन करते हैं। आप देख लें, जैसे हमारे पास ऐसे वालिदैन और ऐसे बच्चे मौजूद हैं, कोई भी इस मुल्क का बाल बीका नहीं कर सकता। और मुझे फ़ख्र है, मुझे मोहम्मद अली साहब पे, इनकी ज़ौजा पे फ़ख्र है कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए 3 बच्चों की कुर्बानी दी और अभी भी ये कहते हैं कि मेरे बाकी बच्चे भी इस मुल्क पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो आफरीन है ऐसे वालिदैन पर और ऐसी वालदा पर, ऐसे वालिद पर जो इस मुल्क के लिए अपना तन मन सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। और जब तक ऐसे वालिदैन इस मुल्क में मौजूद हैं, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और मैं और मेरी पूरी फ़ौज, पूरा पाकिस्तान मोहम्मद अली साहब और उनके अहले खाना का शुक्रगुजार है। जैसे हमारे पास ऐसे वालिदैन और ऐसे बच्चे मौजूद हैं, कोई भी इस मुल्क कारोबारी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। कुछ बात करेंगे मईशत के हवाले से भी और आगे बढ़ेंगे। खबर शामिल करते हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत 45 करोड़ 20 लाख डॉलर की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी है। रकम फौरी पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल पैरा है। इसके मुस्बत नताइज वाज़ेह हैं। पाकिस्तान ने मुआशी नज़्म ज़ब्त कायम किया। कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद की वजह से मुमकिन हुई है। एक अच्छा इकदाम है, एक अच्छी खबर है। मजीद चल के दिखाते हैं इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट। IMF ने पाकिस्तान के लिए $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम के तहत 45 करोड़ 20 लाख डॉलर की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी। रकम फौरी पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल पैरा है। इसके मुस्बत नताइज वाज़ेह हैं। पाकिस्तान ने मौशी नज़्म ज़ब्त कायम किया। कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद की वजह से मुमकिन हुई। IMF बोर्ड इजलास के एलामिया में तवक्को जाहिर की गई है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अहदाफ पर अमल दरामद तेज करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर पेशरफ तेज की जाएगी। IMF मौशी इस्लाहात और स्टेट बैंक को फैसलों में खुद मुख्तारी की हिमायत करेगा। IMF ने पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में इस्लाहात की भी तारीफ की है। एलामिया में कहना है कि पाकिस्तान ने तवानाई इस्लाहात में बेहतरी दिखाई, जिससे नुकसानात की शरह कम हुई, तवानाई के शोबे में खसारे महदूद किए और वसूलियाँ बेहतर की। IMF बोर्ड के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत किफायतशारी पर मबनी अखराजात की पॉलिसियाँ बनाएगी। टैक्स इस्लाहात के सिलसिले में टैक्स की छूट और खामियों के खात्मे की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान दिस वीक में क्या टॉप स्टोरीज रही वो हमने शामिल करी पाकिस्तान दिस वीक में। और भी मजीद खबरें क्या कुछ रहेंगी दिस वीक वो हम शामिल करेंगे अपने इस एपिसोड में। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में पाकिस्तान दिस वीक के और अदालती, कारोबारी और मईशत के हवाले से भी खबरें शामिल करेंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ रहा, मौसम की क्या सूरत हाल रही, ये तमाम खबरें हम आने वाले अपने एपिसोड पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।